नमस्ते, नमस्कार जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आपका हर दिन जोश और खुशियों से भरा हो। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज हमारे लिए नया विषय क्या है। बेटा, हम पढ़ने वाले हैं कुछ विशेषण। विशेषण होता क्या है, आओ देखते हैं। देखो, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे खूबसूरत हसीना, ला 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 ला। ये जो हम लाइन बोले अभी, इसमें जो है नायक नायिका के बारे में बोल रहा है, खूबसूरत हसीना। ये शब्द जो है इसमें देखो, हसीना शब्द जो क्या है, नायिका के लिए कहा जा रहा है, तो ये शब्द क्या हो गया, संज्ञा पद हो गया ना। और जो संज्ञा की विशेषता बतलाता है जो शब्द, यानी खूबसूरत, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम कोई भी हो, उसकी विशेषता अगर बता रहा है वो शब्द, तो वो क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं विशेष्य आखिर क्या होता है। विशेषण और विशेष्य में अंतर क्या है। देखो, जिसकी विशेषता बताई जाए उस शब्द को क्या बोलते हैं, विशेष्य कहते हैं। इस शब्द की विशेषता बतलाई जा रही है ना, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। ठीक है, अब एक और नया शब्द लो, प्रविशेषण। ये क्या होता है भाई, चलो देखते हैं। विशेषण की विशेषता को प्रकट करने वाला जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है बेटा, प्रविशेषण कहलाता है। जैसे तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। देखो, ये लाइन जो मैंने गाया, इसमें क्या है, इसमें किसी को बोला जा रहा है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। तो खूबसूरत यानी बहुत सुंदर होना। ठीक है, तो खूबसूरत हो गया, लेकिन इसमें बहुत जो शब्द है ये क्या कर रहा है, खूबसूरत जो शब्द है उसकी विशेषता को और बढ़ा रहा है। उसके कहने का मतलब है वाक्य क्या, कि ये खूबसूरत हैं लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। ठीक है, तो ये शब्द क्या हो गया, प्रविशेषण, यानी ये विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है बेटे। अब हम बात करते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण में कई प्रकार के होते हैं। जैसे देखो, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो ये विशेषण जो हैं, इनमें संख्यावाचक विशेषण हैं, उनके भी दो भेद हैं। जैसे अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और इसके अलावा परिमाणवाचक जो विशेषण है उसके भी दो भेद हैं बेटा, उसमें भी है। गुणवाचक विशेषण को याद करने की ट्रिक हम देखते हैं। देखो, सामान्य तौर से गुण होते हैं, देखो कौन, अधिकांशतः ईमानदार, सरल, खुशबूदार, ये सब अच्छे गुण है ना, यानी गुण यानी अच्छाइयाँ। ठीक है, यदि दोष की बात करें, गंदा, खराब, बेईमान, झूठा, यानी जो कमियां होती हैं उन्हें दोष कहते हैं ना। तो अगर गुण है यानी अच्छी चीज़ें, दोष यानी बुरी चीज़ें। ठीक है, तो ये सब क्या हैं, गुणवाचक विशेषण हैं। रूप, कोई कहता है ना कि सुंदर है या अवर्णनीय है, यानी जिसका वर्णन नहीं हो सकता। अकथनीय, यानी जिसको कहा नहीं जा सकता। सजा हुआ, सुसज्जित। ठीक है, रंग में लीजिए, काला, चमकीला, नीला, पीला, यानी कोई भी रंग हो, यदि वह संज्ञा शब्द के साथ आता है तो काला, जैसे नहीं बोलता है कि बोला जाता है कि काली भैंस, तो भैंस जो है संज्ञा शब्द है, लेकिन काली जो शब्द है वो क्या है, गुणवाचक विशेषण जो। ठीक है, लेकिन गुणवाचक विशेषण में केवल गुण ही नहीं होता, इतने सारे होते हैं, यानी गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्थान और स्वाद। देखो, आकार जो है, चौकोर या मोटा या बड़ा या छोटा, यानी कोई भी शेप हो, ये शेप इसको समझ लो कि कोई भी शेप हो, बड़ा, छोटा, नुकीला, धारदार, कोई भी शेप होना चाहिए, कोई खास शेप होना चाहिए, तो वो क्या होगा, गुणवाचक विशेषण में आएगा। ठीक है, कोई स्थान लीजिए, यानी शहरी, ग्रामीण, भारतीय, विदेशी। ठीक है, ये सब जो है क्या है, गुणवाचक विशेषण में आएंगे। तो बस आप इतना ही याद कर लेना कि कोई अच्छाई हो यानी गुण हो या दोष हो, कोई रूप हो, किसी तरह का रूप हो, बढ़िया रूप, या रंग हो, कोई भी रंग हो, या कोई भी आकार हो, या कोई भी स्थान हो, ये सब अगर संज्ञा शब्द से पहले आते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, गुणवाचक विशेषण। संज्ञा शब्द से पहले का मतलब कि संज्ञा से आप जुड़े रहते हैं। ठीक है,
संज्ञा के साथ जुड़ने वाले जो होंगे वही होंगे गुणवाचक विशेषण। अब अगला जो है स्वाद, देखो स्वाद में खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, ये सब स्वाद हैं, ठीक है। तो ये भी गुण में ही आएंगे। गुणवाचक में केवल गुण ही नहीं होगा, उसमें दोष, रूप, रंग, आकार, स्थान और स्वाद सभी आते हैं, ठीक है बेटा। हम बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा, भेद और उदाहरण की। इसमें जो है संख्यावाचक विशेषण का अर्थ यह होता है कि जो शब्द क्या करते हैं कि उसको हम अगर उसकी गिनती कर पाते हैं, कोई भी शब्द हो, अगर उसकी गिनती हम कर पाएंगे तो आप समझ लेना कि वो शब्द क्या है, वो विशेषण क्या है, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। देखो इसकी परिभाषा, अभेद और उदाहरण ये सब हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए एक प्रश्न हम आपको छोड़ जाते हैं। वे कौन से हैं? देखिए, वे कौन से वर्ण हैं जो देवनागरी में तो आते हैं पर हिंदी शब्दों में नहीं? आप इसे कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। और मैंने जो है अलंकार, छंद, इन सब की इतनी बढ़िया क्लास ली है, आप उसको एक बार देखो, ठीक है। मिलते हैं, धन्यवाद।